अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शमाला मिर्ज़ा और ये मेरा है सेकंड चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज के वीडियो में हम वाइटनिंग के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे मुझे कि वाइटनिंग के हवाले से बताएं। और सीज़न है सर्दियों का, तो इस सीज़न में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है नेचुरली, क्योंकि हम पानी भी कम पीते हैं और समटाइम ऐसे होता है कि स्किन की केयर उस तरीके से होती भी नहीं है जैसे हम समर सीज़न में करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, क्योंकि चैनल के ऊपर, दोनों चैनल्स के ऊपर मैं हमेशा वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे अपने यूज़ में हो या मेरे अपने एक्सपीरियंस में हो या जिसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे अच्छा लगे विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो आज वही चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये वो चीज़ है जो कि ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ और तकरीबन लास्ट ईयर यानी 2017 नवंबर से लेके अभी तक ये मेरे इस्तेमाल में है ये वाली क्रीम। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वाइटनिंग क्रीम की, जो कि हमारे सामने है फ्रेश एंड ग्लो। इसका नेम है ब्यूटीफ्लाई कॉस्मेटिक्स की है, ब्यूटीफ्लाई कंपनी की है और ये वाइटनिंग क्रीम है, नाइट क्रीम है। आप देख सकती हैं इस तरीके से इसकी पैकेजिंग जो है वो आती है इस तरीके से। और इसको भी मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर इस तरीके से। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो सीज़न प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गला ख़राब है, तो जहन में मत रखिएगा। ये मेरे पास 2 क्रीम्स हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं 2 क्रीम्स जो है ना इनकी अभी इसी सीज़न के अंदर ये इस्तेमाल में कर चुकी हुई हूँ। ये देख लीजिए, ठीक है। ये मैं 2 क्रीम्स इनकी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो इनको मैं रख देती हूँ साइड पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो है वो पैकेजिंग नई ओपन करती हूँ। एक कोई सी भी हम क्रीम ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग इसकी इसी तरीके से है और नाइट क्रीम है। और दूसरा जनाब ये है कि इसके अंदर स्पेशल जो क्वालिटी है वो ये है कि इसके अंदर कोजिक एसिड शामिल किया गया है और कोजिक एसिड जो है वो हमारी स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत काम आता है। ये इसी तरीके से पैकेजिंग जो है इसकी आ रही है। तो अब हम इस क्रीम को जो है वो आपके सामने ओपन कर लेते हैं। इसको मैं रख देती हूँ साइड पे ताकि अच्छे तरीके से आपको नज़र आ जाए। इसी तरीके से रैपिंग के अंदर जो है वो शामिल होती है और इसके ऊपर भी फ्रेश एंड ग्लो लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से इस पर स्टिकर लगा है और डायरेक्शंस यहाँ पे मेंशन है। डायरेक्शंस के अंदर क्या है जनाब, मैं आपको बता देती हूँ। वॉश योर हैंड्स, फेस एंड नेक थॉरोली, अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट of the cream before going to sleep at night. Keep using the cream until you get required result. After getting the required result, use twice a week. If you feel any kind of irritation, stop using. Store in cool and dry place. अभी तक जो है मुझे इसकी कंप्लेन तो नहीं आई एज सच, लेकिन फिर भी हर एक की स्किन अपनी अपनी होती है। और लेकिन ये मैंने तकरीबन हर स्किन के ऊपर जो है वो यूज़ करवाई है और मेरी अपनी स्किन जो है वो मिक्स है, ड्राई भी है किसी जगह से और किसी जगह से ऑयली है। ये है हमारी क्रीम और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज़अप आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए जिस तरीके से ओले और जो हमारी आती है फेयर एंड लवली क्रीम उसका टेक्सचर होता है, उसी तरीके से इसका टेक्सचर होता है। तो मैं इसको हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो अप्लाई करते हैं इस तरीके से। इसके अंदर कोई स्टीरॉइड्स नहीं है जैसे ये ड्यू क्रीम फाइज़ा क्रीम में आपको नज़र आता है कि बड़ी थिक सी हैं और अजीब सा टेक्सचर होता है और हम यही समझते हैं कि भाई यही क्रीम्स हैं शायद, और तो कोई है ही नहीं टेक्सचर। लेकिन जिस तरीके से फेयर एंड लवली का टेक्सचर होता है, जिस तरीके से ओले क्रीम का है, फेयर एंड लवली का है, इसी तरीके से इसका टेक्सचर है।
बिल्कुल स्मूथ है। इसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगती है, इसके अंदर कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करेगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑथेंटिकली इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे अपने यूज़ में है और इसको मैं रिकमेंड भी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसको मैं अपनी क्लिनिक में जो है वो यूज़ भी करवा रही हूँ। तो इसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन नहीं है इसके ऊपर, इसके फ्लैप के ऊपर, लेकिन मैं हमेशा जो है वो चूँकि मैंने कंपनी से परचेज़ किया है ये सारा स्टॉक, ये क्रीम जो है हमेशा मैं कंपनी से परचेज़ करती हूँ जो ब्यूटीफ्लाई की है। तो इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स तो मेंशन नहीं है, लेकिन उनसे मैंने पूछा फार्मूलेशन, क्योंकि मैं तो खुद भी इन चीज़ों की फार्मूलेशन करती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उनसे मैंने फार्मूलेशन पूछी और उसके बाद जो है इसको यूज़ किया। जैसे मैंने बताया तो तकरीबन 2017 से लेके अभी तक ये मेरे यूज़ में है। तो ये था आज का रिव्यू। आपको कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से पूछ सकती हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान में कहाँ पे ये अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो देन भी आप पूछ सकती हैं मुझसे। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई वाइटनिंग क्रीम, अब ये देखिए मेरी ये स्किन बड़ी थोड़ी सी लिफ्ट अप हो गई है, जैसे एक लेयर कायम हो गई हो, और ये वाली जो है ये ढीली है। और इसको अगर देखें तो आपको थोड़ा सा फ़र्क फील हो रहा होगा लिफ्टिंग के अंदर, ये देखिए। और इसको देखें, यहाँ से भी चेक करवा देती हूँ, ठीक हो गया। तो अगर आप जो है इसको परचेज़ करना चाहती हैं तो वहाँ से पूछ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ है। दूसरा, वाइटनिंग क्रीम हम कोई सी भी इस्तेमाल करती हैं, बाकी जिनके जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास उन क्रीम से जो इफ़ेक्ट हुए हुए पेशेंट्स हैं स्किन के हवाले से वो मेरे पास